नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें आर्ट एंड कल्चर में अपन ने शुरू किया था लोक देवता, जिसमें पंचपीर अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। वीर कल्लाजी राठौड़ को अपन ने देख लिया था। पंचपीर करने के बाद में वीर कल्लाजी राठौड़ गोपा राम हैं, गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, मंगलिया मेहा जी, हड़बू जी, और अपन ने अन्य लोक देवताओं में देखा था वीर कल्लाजी राठौड़। आगे देखते हैं देव नारायण जी। देव नारायण जी का बचपन का नाम है उदय सिंह। इनका जन्म हुआ था 1243 ईस्वी आसीन भीलवाड़ा में। पिता थे सवाई भोज, परिवार था इनका बगड़ावत नागवंशी गुज्जर। माता थी सैडू खटानी। विवाह हुआ था पीपल दे से, पत्नी का नाम है पीपल दे। धारा नगरी के जयसिंह देव परमार की पुत्री थी पीपल दे। इनका घोड़े का नाम था लीलागर। पूजा स्थल आसीन भीलवाड़ा। मेला बढ़ता है भाद्रपद्र शुक्ल सप्तमी को। इनके अनुयायी हैं गुज्जर जाति के लोग। इनके उपनाम हैं विष्णु का अवतार, आयुर्वेद का ज्ञाता, राज्य क्रांति के जनक। इनका समाधि स्थल देवमाली अजमेर, देवडूंगरी चित्तौड़। सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे प्राचीन फड़ हैं देव नारायण जी की। इनका फड़ वाचन गुज्जर भोपों के द्वारा किया जाता है, और जब इनका फड़ वाचन किया जाता है तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जिनकी फड़ भारतीय डाक टिकट पर भी अंकित हैं। देव नारायण जी ने उज्जैन शिप्रा नदी पर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया और नीम की पत्तियों का महत्व जाना। देव नारायण जी राणा सांगा के आराध्य देव थे। तो राणा सांगा ने देवडूंगरी चित्तौड़ में इनका मंदिर बनवाया। तो ये अपन ने कंप्लीट है देव नारायण जी। पूजा स्थल है आसीन भीलवाड़ा। कुछ समय पहले मोदी जी का आगमन हुआ था। आगे देखते हैं तेजा जी। तेजा जी महाराज, इनका जन्म हुआ था खड़नाल नागौर 1074 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी। पिता थे इनके ताहड़ जी जाट, माता राजकुंवरी, पत्नी पैमल दे। इनके भक्त घोड़ला कहलाते हैं बोपे। घोड़ी का नाम है लीलन सिंगारी। पूजा स्थल थान कहलाते हैं। मेला बढ़ता है भाद्रपद्र शुक्ल दशमी को। भाद्रपद्र शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में पशु मेला पड़ता है। तेजा दशमी के नाम से भी जाना जाता है भाद्रपद्र शुक्ल दशमी को। इनके उपनाम है तेजा जी के काला बाला का देवता, दोलिया वीर, सांपों का देवता, कृषि कार्य के उपासक। जब भी किसान हल जोतते हैं तो तेजा जी की जीवनी गाई जाती है, जिसे कहते हैं तेजा टेर। तेजा जी को सांप ने डसा था सेंदरिया अजमेर। अपन कहानी नहीं कहेंगे इसमें कि किस प्रकार से सांप ने डसा था, पूरे घायल हो गए थे। अपन सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने तीनों चीज़ें यहाँ पर देख लिए। तेजा जी को सांप ने डसा सेंदरिया अजमेर। तेजा जी की मृत्यु हुई सुरसुरा अजमेर में। कर्मस्थली हैं दुगारी बूंदी। लाछा गुजरी की गायों की रक्षार्थ इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। सहरिया जनजाति जो तेजा जी को अपना आराध्य देव मानती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सर्पदर्शित जो व्यक्ति हैं उसके दाएं पैर में तेजा जी की तांती या डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता है। सांपों का देवता कहा जाता है, इसीलिए वीर तेजा जी को तांती यानी कि जो वाइट कलर का होता है ना सूत, उसकी डोरी बना करके दाएं पैर में बांधने से सर्पदर्शित व्यक्ति जो है उस पर सांप का विष नहीं चढ़ता है। तो ये अपने तेजा जी कंप्लीट। आगे देखते हैं अन्य लोक देवताओं में मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था 1358 ईस्वी मारवाड़। पिता थे रावल सलखा, माता जानी दे, पत्नी थी इनकी रूपा दे। चाचा कानरदेव की मृत्यु के बाद वे 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए थे। 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने परास्त किया और 1399 में हरि कीर्तन का आयोजन किया। सभी को इकट्ठा करके इन्होंने हरि कीर्तन का आयोजन किया था। रानी रूपादे की प्रेरणा से वे 1389 ईस्वी में उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए थे और इनके गुरु का नाम भी है उगम सिंह भाटी, और योग साधना की इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस बनता है। अभी जो दिसंबर का पेपर लीक हुआ था
वो वापस से जनवरी में जब करवाया तो उसमें भी पूछा गया था कि मल्लीनाथ जी का संबंध कहाँ से है, तिलवाड़ा बाड़मेर। सबसे प्राचीन पशु मेला बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक प्रतिवर्ष विशाल पशु मेला लगता है और सबसे पुराना है ये तिलवाड़ा बाड़मेर जो है, तिलवाड़ा सभ्यता भी है। तिलवाड़ा बाड़मेर जो है वो लूणी नदी के किनारे स्थित हैं। इन्हीं के नाम पर जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण मालानी किया गया और आज भी इनकी अत्यधिक मान्यता है। मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी 1399 में। ये अपने मल्लीनाथ जी कंप्लीट। आगे देखते हैं तल्लीनाथ जी। इनका वास्तविक नाम है गांगदेव राठौड़। ये क्वेश्चन बना था एक बार, तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है, गांगदेव राठौड़। इनका जन्म हुआ था शेरगढ़ जोधपुर। पिता वीरमदेव राठौड़ गुरु थे जालंधर नाथ। जालोर के पास पंचोटा गांव है, उसमें पंचमुखी पहाड़ी पर घोड़े पर सवार तल्लीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी कीट वगैरह काट लेते हैं, विषैले कीट, तो यहाँ पर इनकी आराधना करने से उनका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। जहरीला कीट काटने पर इनके नाम की डोरी बांधी जाती है। जैसे अपन तल्लीनाथ जी को एक ट्रिक से भी देख सकते हैं। गंगा नदी पवित्र नदी है अपनी, तो गंगा नदी का तल जल वीर है। तल भी अच्छा है गंगा नदी का, जल पवित्र है और वीर भी है। तो क्या हो गया, गंगा से गांगदेव राठौड़, तल से तल्लीनाथ जी, जल से जालंधर नाथ और वीर से वीरमदेव राठौड़। तल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर है पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव। ये अपने लोक देवता कंप्लीट हैं। अब कुछ स्पेशल नोट देख लेते हैं अन्य लोक देवताओं के बारे में जहाँ से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। मीणा जनजाति के आराध्य देव बूरिया बाबा। वर्षा के वे लोक देवता जिनकी मूर्ति लकड़ी के कलात्मक तोरण के रूप में होती हैं, बाबा मामादेव। गोगा जी के पुत्र जिनके थान पर सफ़ेद ध्वजा फहराते हैं, केसरिया कुंवर। वे लोक देवता जिनकी मूर्ति की पूजा न करके सांप की बाबी और चरण की पूजा की जाती है, हरिराम बाबा। 1800 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1857 की क्रांति के समय धनवान सेठ को लूट करके गरीबों की मदद करने के कारण लोक देवता के रूप में पूजे गए थे डूंग जी, जवार जी। और इनका संबंध कहाँ से है, सीकर से। क्वेश्चन आया हुआ है ये। 1857 की क्रांति, 6 छावनियाँ थी। आगे पढ़ेंगे, ये भी अपने कोर्स में हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन थे, डूंग जी, जवाहर जी, जिनका संबंध सीकर से हैं। आलम जी का दौरा गुड़ा मालानी बाड़मेर में है। गांव के क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाते हैं खेतला जी। तो ये अपना लोक देवता वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट है। इसी के साथ अपन लोक संत भी इन्हीं के साथ अपन स्टडी करेंगे। लोक संत पढ़ने से पहले अपन इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे कल। लोक देवता आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक था वो अपना कंप्लीट है। इसके साथ में अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें अपन को कन्फ्यूज़न रहता है। उसके बाद में अपन स्टडी करेंगे लोक संत, फिर लोक देवियाँ। जितनी ज़्यादा अंधेरी होती है संघर्ष की रात, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। इसलिए धैर्य बनाए रखें, मेहनत करते रहें। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।